जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों हमारा क्या है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहने वाला है और इसके ऊपर हमने क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद कॉन्सेप्ट प्लस एक्स्ट्रा 5 के द्वारा कंप्लीट किया है। उसको आप लोगों को नहीं देखा है तो आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या सभी वीडियो को एक बार जरूर से देख लें। साथ ही इस बार का हमारा टारगेट जो है जीके जीएस में 50 नंबर लाने का रहने वाला है। अब लगेगी जीके जीएस की रेलगाड़ी सफलता के प्लेटफॉर्म पर। अब वर्दी जो है 2024 में दूर नहीं है भाई भरत सर किसी भी विद्यार्थी के लिए। आइए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? बेकेलाइट, टेफलॉन, फिनाल या पॉलीथीन? तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। टेफलॉन जो दोस्तों ये क्या यूज होता है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका टेफलॉन विल बी राइट आंसर। फिर क्या, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? 13, 11, 12, 10? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 क्या है चक्रों का उल्लेख है। ठीक है साथियों, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय? दोस्तों हम बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्या है अंतर्गत आता है आपका। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, नीति आयोग अस्तित्व में आया, यानी कब आया नीति आयोग, आप लोग को ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका है 1 जनवरी 2015, बी नंबर है 1 अप्रैल 2015, सी है 1 अप्रैल 2014 या डी आपका है 1 दिसंबर 2014? दोस्तों हम बात करेंगे सही उत्तर, तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र? आइए दोस्तों बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मणिपुर में क्या है स्थापित किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका मणिपुर विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 6 है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा क्या इसको शुरू किया गया है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए क्या पैसा वगैरह नहीं देना है। और आप लोग क्या दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर ली ताकि आपको इसकी आने वाली वीडियो है, कोई अपडेट है, एडमिट कार्ड है, अन्य जानकारी को क्या से पहले मिल सके। तो आइए और क्या आप लोग एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग क्या है आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो वही वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा दोस्तों जो है लिखा गया है। बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी महाभारत जो है ये क्या है दोस्तों वेद व्यास द्वारा लिखा गया है।
आपसे पूछ सकता है रामायण किसने लिखा है, तो इसको क्या है वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण को, और वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत को। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसमें भी हम बात करेंगे सही उत्तर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों सर्वोच्च है। दिया किसको जाता है? जो क्या खिलाड़ी पूरे एक साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसी को जो अवार्ड ही मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक दोस्तों, फिर आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? ठीक है, शांता कुमार, राजन, जवाहरलाल नेहरू या दिलीप सिंह भूरिया। तो बात करें किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या इसका जो है पुनर्गठन किया था। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा, ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसका विषय क्या है। ए नंबर है ज्योतिष, बी है विज्ञान, सी है व्याकरण, थर्ड आपका है अंक गणित। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण है। ठीक है, पाणिनि द्वारा जो लिखी गई है उसका विषय क्या है? व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्दों या शब्द को जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन या 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन या 24वां? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को खाली स्थान कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय गति, विस्थापन। अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका त्वरण विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। देखिए अगला आपका है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? नुकीली घास के मैदान, रेगिस्तानी वनस्पति, मिश्रित वन या आपका है पर्णपाती वन। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्णपाती वन जो है होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका पर्णपाती विल बी राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है कैस्पियन क्षेत्र, मेडिटरेनियन क्षेत्र, लाल क्षेत्र से या अरब सागर से? तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी मेडिटरेनियन क्षेत्र से क्या है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका मेडिटरेनियन क्षेत्र जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम खाली स्थान हो सकते हैं? दिया है ऑप्शन नंबर आपका ए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन या अधिकतम आपका 12 इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु कक्षक के बाह्यतम कोश में। ठीक है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा जो आपका नहीं होता है। इसको दोस्तों क्या है अष्टक का नियम भी बोलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए, अंत्रज्वार, तपेदिक
या हैजा। तो बात करेंगे सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका ए हेपेटाइटिस ए जो है इसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है ये क्या है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग नहीं है। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पास क्या है, एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तमिलनाडु में। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। अगला आपका है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली स्थान के रूप में विकसित होता है। आइए बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ए है मादा शिशु, ऑप्शन बी है नर शिशु, थर्ड सी है जुड़वा, फोर्थ आपका डी है जुड़े हुए जुड़वा। तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आप ए हो जाएगा, मादा शिशु क्या है, निर्माण जो वगैरह होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए मादा शिशु। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 244। तो बात करें कौन संबंधित है, आइए देखते हैं दोस्तों कौन संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280 जो है ये क्या है, वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। फिर दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? टेलर नियम, वाल रस का नियम, वेवलेन का प्रभाव, ठीक है वेवलेन का प्रभाव, ये आपका है से का नियम। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाल रस का नियम जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वाल रस का नियम कहता है, ठीक है ये। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। सबसे मतलब सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न ही है नागरिक पुरस्कार में, ठीक है। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 280। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी अनुच्छेद 338 के तहत क्या है, एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान है अनुसूचित जाति का, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तन नीता से संबंधित है? ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एस तारापुर समिति जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, एस तारापुर समिति। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ है, आइए देखते हैं। सही उत्तर देखिए इसका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय रेलवे का कहाँ है, चेन्नई में है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है, या न्यूनतम आयु क्या है? यह है 35 साल, 25 साल, 35 साल या 30 साल। तो बात है दोस्तों इसमें क्या है, जो 35 साल दो बार टाइप हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों नंबर सही हो जाएगा।
जब आप लोग पेपर में देंगे तो इसमें क्या है, एक ही जो है टाइप होगा, गलती से जो है इसमें दोनों दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। सही जवाब इसका जो है 35 साल है आपका राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग, जो आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न और देखते हैं हम आपके लिए अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाट परियोजना स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, और डी आपका है गुजरात। दोस्तों हम बात करेंगे इसमें का क्या सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आप सही हो जाएगा। गुजरात में क्या है, उकाई बहुउद्देशीय जो है क्षेत्र स्थित हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थाकारों में से अंतिम माना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा महावीर। महावीर क्या है, अंतिम तीर्थाकार माना जाता है जैनों में, जैन धर्म में, ठीक है, महावीर। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवक, जो है ये क्या है, केवल कोशिकांग में मौजूद होता है, ठीक है, लवक। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा सीन, ठीक है, क्या दोस्तों, सीन नदी किनारे आपका स्थित है पेरिस। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स, ठीक है, फर्स्ट है ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू, डी आपका है गोपाल कृष्ण गोखले। और सही जवाब आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। गोपाल कृष्ण गोखले विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। सही जवाब जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में क्या है, जनसंख्या घनत्व तो जो है सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, दिए गए विकल्पों में इक्वेरेस्टियन स्पोर्ट्स खालिस्तान से संबंधित है? इक्वेरेस्टियन, ठीक है, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या घुड़सवारी। सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है, जो ऑप्शन है डी नंबर सही हो जाएगा। घुड़सवारी से क्या संबंधित है, इक्वेरेस्टियन स्पोर्ट्स, ठीक है, घुड़सवारी से। फिर आगे बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है? समय, सीमा, आयाम, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। तो बात कहने का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका आवृत्ति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आवृत्ति विल बी राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? बोलीविया की राजधानी, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुक्रे, ठीक है, सुक्रे जो आपका क्या है, बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी सुक्रे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है मानव की आवाज़ का उत्पादन खाली स्थान में कंपन के कारण होता है? श्वसन नली, स्वर रज्जु, फेफड़ों, नासिका।
तो बात करेंगे हम सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है सही हो जाएगा। स्वर रज्जु के कारण जो है मानव आवाज़ का उत्पादन होता है। इसमें क्या है, स्वर रज्जु में कंपन होता है तो मानव की आवाज़ जो है उत्पादन हो जाती है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 31C। तो दोस्तों बात करेंगे हम क्या सही उत्तर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जो है दोस्तों लागू था, लागू है नहीं। ये क्या दोस्तों, ये पेपर आपका 2023 का है, तो इसलिए क्या ये लागू था, लागू है नहीं, इसको जो है दोस्तों हटा दिया गया। तो हम लोग बताना है कि अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर से कब अलग किया गया है। आप लोग इसको जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर हम, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सुंदरवन, जिसका बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन जो आपको क्या है, एक मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। केरल, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो बात करेंगे हम सही उत्तर, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का हम सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। महाराष्ट्र में क्या है, सबसे पहले इसको जो नियमों को है तैयार किया गया था। इसमें कौन कौन से नियम हैं। ठीक दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा देखिए वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आपका बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद का दोस्तों आपका अशोक आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, ये आपका सही क्रम है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। स्टंप, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज और देखिए क्या है आपका स्टीपल चेज। सही उत्तर आपका हो जाएगा स्टीपल चेज जो है कि आपका संबंधित नहीं है। स्टीपल चेज जो आपका है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्काइंग, जो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। स्काइंग जो आपका क्या है, ये हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है। मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बात करेंगे हम सही उत्तर के बारे में साथियों, तो इसका आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आप इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम में क्या है, माजुली उत्सव जो है मनाया जाता है। माजुली उत्सव असम। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। आयतन, घनत्व, जड़त्व, दबाव। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा देखिए वो क्या है, घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका घनत्व जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी को क्या है किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब में है किया जाता है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था। अकबर, चंद्रगुप्त, अशोक, बाबर। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक मौर्य के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, अशोक ने क्या है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को बनवाया था। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। आइए देखते हैं, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय या कर संग्रह। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह जो है ये क्या है राजस्व व्यय नहीं है सरकार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका विल बी राइट आंसर। फिर हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला आपका है छठी अनुसूची के तहत स्वायत्ता जिलों को ठीक है गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल या परिसीमन आयोग। सही उत्तर जो आपको हो जाएगा राज्यपाल के पास ही क्या है होता है। ठीक है, क्यों क्या है जिलों को गठित कर सकता है और उसको पुनर्गठित भी कर सकता है राज्यपाल। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न है रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का हम सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र ट्रल कहा जाता है। मिस्र ट्रल जो है कहा जाता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि और उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, आपके लिए क्या है काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इसको जो आने वाले अपडेट हैं और आने वाली वीडियो हैं उसको आप लोग सबसे पहले देख सकें और अपने एजुकेशन को और ग्रुप कर से और इस बार अपनी एक जो सिलेक्शन की सीट है उसको कंफर्म कर सकें। तो आप लोग क्या एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे कांस्टेबल के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग एसआई के हो, और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और हमने इसमें क्या आपसे कुछ प्रश्नों को भी पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जो आंसर है आप लोग दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों क्या है आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।